नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में तालाब के किनारे बीते बुधवार को सुबह जिस गर्भवती किशोरी का अर्धनग्न शव मिला था, उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मां और भाई ने ही की थी। पुलिस ने 5 दिन के भीतर अहम साक्ष्य जुटाने के बाद रविवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। होमगार्ड की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 वर्षीय पुत्री का हत्या कर फेंका गया शव घर से करीब 700 मीटर दूरी पर तालाब के पास पीपा पुल पर अर्धनग्न पाया गया था। पिता ने थाने में तहरीर देकर गांव के ही 5 व्यक्तियों पर हत्या करने का आरोप लगाया था। गैंग रेप किए जाने की भी आशंका जताई थी। एसपी अजय कुमार साहनी ने बदलापुर थाना प्रभारी निरीक्षक पवन उपाध्याय के साथ ही एसओजी व सर्विलांस टीम को भी राजपास में लगाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत किशोरी के 8 माह के गर्भवती होने की पुष्टि होते ही तहकीकात में जुटी पुलिस का माथा ठनक गया, क्योंकि तहरीर में इसका कहीं जिक्र नहीं था। यह भी बात छिपाई गई थी कि वह महीने भर पहले किसी के साथ घर से भाग गई थी। तब पुलिस के शक की सुई परिजनों की तरफ घूम गई। गहराई से छानबीन के बाद अहम सुराग हाथ लग जाने पर रविवार की सुबह पुलिस ने दबिश देकर मृतका के भाई व मां को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी ग्रामीण त्रिभुवन सिंह ने आरोपित मां व भाई को पुलिस लाइन में मीडिया के सामने पेश कर पूछताछ की। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि लाख पूछने पर भी वह बता नहीं रही थी कि उसकी कोख में किसका बच्चा पल रहा है। इसी के चलते लोक लाजवश मां व भाई ने मिलकर उसकी हत्या कर देने की साजिश रची। भाई ने 29 जून की रात मक्के के खेत में ले जाकर मुंह व नाक दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मां भाई ने शव ले जाकर फेंक दिया। पुलिस को भ्रमित करने के लिए भाई ने मृतका के शरीर के कमर के ऊपर के कपड़ों को निकाल दिया। 30 जून को थाना बदलापुर के रहभानीपुर गांव में प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि एक 17 वर्षीय लड़की है जो रात में 11:30 बजे के आसपास अपने घर में सोई हुई थी, गायब हो गई है और सुबह घर से लगभग 400 मीटर दूर उसकी लाश बरामद हुई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस सीओ साहब और मैं पहुंचा मौके पर, तो वहां पर लाश को घर पर ले आए थे परिजन और इन्होंने गांव के ही 5 व्यक्तियों को नामित किया, जिसमें से 3 सगे भाई थे, एक उसका पिता और चाचा था। तो प्रथम दृष्टया ही लग रहा था कि ये मामला संदिग्ध है, इसमें घर के या परिवार के ही लोगों का हाथ है। लेकिन फिर भी तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया, पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया, जिससे पता चला कि वो बच्ची 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। और फिर सर्विलांस को शॉट को लगाया गया स्थानीय पुलिस द्वारा। जब पूछताछ की गई परिजनों से तो पता चला कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। उस बच्ची से पूछताछ करने में उसने जब कुछ नहीं बताया तो इसके सगे भाई ने उसके गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद फिर उसने अपनी माँ को बताया। फिर माँ और बेटे दोनों ने मिल करके उस लाश को ले जा करके जहाँ पर लाश बरामद हुई है वहाँ पर छुपा दिया था। सुबह उसको ला करके अपने घर पे रख दिया। तो इस प्रकार से माँ और बेटे दोनों गिरफ्तारी हो गई है और इसका जो निर्दोष व्यक्ति थे वो इसे मुक्त कर दिए गए हैं और इनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। फिर वजह क्या निकल के में ऑनर किलिंग है तो उनको क्यों लगा कि आज मरना है, मतलब 8 महीने का प्रेग्नेंट होने के बाद? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पहले से परिजन को पता रहती है कहीं कहीं। नहीं, जैसा कि इनका कहना है कि हमें पहले से नहीं पता था। बीच में इसको बदलापुर हॉस्पिटल दिखाने की, उसकी तबीयत जब ख़राब रहने लगी तब वहाँ पर दिखाने के लिए ले गए, तब इनको पता चला कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। कैसे क्या हुआ था? सर थाना बदलापुर में हमारी ड्यूटी चल रही थी सर। मैंने ड्यूटी करके मैंने बैंक खजूरन लगी थी सर। वहाँ से आए और थाने पे हमारे भाई कांस्टेबल से लेकर हमारे एसओएसआई तक हैं सर। कहने पर मैंने सर 7 साढ़े 7 तक मैं वहाँ पर रुका रहता था। इसके बाद 8 साढ़े 8 बजे मैंने घर पे आया और 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे तक मैंने खाना खा के सर पंखा लगा के मैं सो गया। उत्तर दिशा के मैंने अपना सिर रख के और सोया सर। 1 बजे तक मैंने 1 बजे के बाद मेरा आँख खुला, उठा, मैंने देखा तो हमारा परिवार, सारा परिवार हमारा सोया हुआ था। फिर मैंने सर सो गया,
घर पे हमारी मकाई बोई है, उसी चक्कर में गिल्ली लगा आते थे सर। मैं उसी चक्कर में 2-3 बार उठता था। फिर सोया सर, 3 बजे मेरी आँख खुली और सर मैंने देखा तो मेरी बीवी बैठी हुई थी चारपाई पे। मैंने पूछा कि क्यों तुम जो है मन लटका कर बैठी हो, बताओ क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची जो है घर से निकल गई है। ये बात सुनते मेरे दिमाग पे आया कि चली गई, जाओ खोजो, हमसे क्या मतलब है। फिर चारपाई पे मैंने लेट गया, आधा घंटा तक लेटा था सर। इसके बाद मेरी आंख नहीं खुली। सुबह हुआ तो हमारे परिवार वालों ने बोला तो खोजने शुरू किया। इसके बाद सर वहाँ पर दक्षिण दिशा में गए, पूरा हमारे परिवार जो है सब तो उधर आते जाते थे लाइटिंग मैदान करने, वहाँ पर मिला बॉडी। मैंने सर गया, देखा, हल्ला हुआ, रोया हमारे घर वालों ने। तो मैंने बॉडी उठवा के मैंने अपने घर लिया कि हमारी बॉडी है, हम अपने घर पे ले जाएंगे। ले आकर वहाँ पर रखे सर। और इसके बाद हमारे 100 नंबर वाले फ़ोन किया, हमारे घर कोतवाल साहब आए, सारी बातें उनको जानकारी दिया। ये बताएं, हाँ। जैसे हम बताया जा रहा है कि आपके बेटे और पत्नी ने ही हत्या कर दी, तो क्यों हत्या की उन लोगों ने? उसके बेटे और पत्नी ने क्यों हत्या की? सर इस पता का हमको नहीं है सर। जो आपके ऊपर जो बयान दी है सर, वो वही सही है सर। क्या सही है? सही वही है सर जो सत्य हमारी औरत बताई कि हमारे बच्चे हमारी लड़की के साथ ऐसा किया और बच्चा उसी के है सर, वही सत्य है सर। और उस बॉडी को हम लोग ले गए, वहाँ पर रखे। यही परिवार वालों को ऐसा क्यों करना पड़ा? तो सर उसके पेट में सर जो है बच्चा था, या 2 महीने का था या 8 महीने का था, वहाँ पीएम में निकला सर। और उसी वजह से सर दवा ववा कराया। हमको कोई जानकारी इन लोगों को नहीं दिया, नहीं तो सर मैं ऐसा घटना नहीं होते देता सर, मैं उसको निदान कर लेते सर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।